तीसरे चरण के चुनाव से 24 घंटे पहले झारखंड के रांची में 2 कमरों का एक मकान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 10 बाई 10 के इस कमरे में इतना कैश बरामद हुआ है जिसे देखकर ईडी की जो टीम थी वो भी हैरान रह गई है। जब नोट गिनने का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों के हाथ थक गए। सब्जी के थैले से, अलमारी से, बैग से 2 कमरों के मकान के लगभग हर कोने से कैश निकल रहा था। ईडी की टीम को पास के बैंक से नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी, लेकिन नोट इतने ज्यादा थे कि मशीनें गर्म हो गई, मशीनें खराब हो गई, नई मशीनें मंगानी पड़ी, लेकिन कैश जो था वो खत्म नहीं हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस मकान से 30 करोड़ रुपए कैश मिले वो मकान एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का है जिसकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए है, यानी सालाना 1,80,000 रुपए। ऐसे में इस कर्मचारी को 30 करोड़ कमाने में 100 से 200 साल नहीं बल्कि 1,667 साल लग जाएंगे। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपके लिए की है। और देखिए ये जो इतना कैश बरामद हुआ है, साफ है कि ये किसी और का है, उस नौकर का तो है नहीं। जब तार जोड़े गए तो पता चला कि ये मकान झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल के नौकर का है। इस खबर के हर पहलू को अब आपको तफसील से हम दिखाएंगे, करप्शन और कैश के कुबेर का पूरा कच्चा चिट्ठा भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ईडी ने आज सुबह रांची में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर से जुड़े 9 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं, जहां से अब तक कुल 35 करोड़ रुपए मिल भी चुके हैं। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें नोटों की 10, 20 और 50 की गड्डियां नहीं बल्कि 500 रुपए के नोटों के बंडलों का पूरा पहाड़ नजर आया। ईडी की टीम को छापेमारी में इतना कैश मिला कि नोट गिनते गिनते ईडी अधिकारियों के हाथ थक गए, जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक से नोट गिनने वाली मशीनों को मंगाया गया और फिर नोट गिनने वाली मशीनों के जरिए काली कमाई को गिनने का काम शुरू हुआ। ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर के ठिकाने पर छापेमारी की, लेकिन सबसे ज्यादा कैश नौकर जहांगीर के घर से बरामद हुआ। सबसे बड़ी छापेमारी जो हुई है वो मंत्री आलमगीर आलम के पीएस जो है संजीव लाल उनके आवास पर हुई है। उनके साथ ही साथ जहांगीर आलम का ये आवास है जो कि संजीव लाल के पर्सनल जो है सहयोगी माने जाते हैं, उनके आवास पर हुई है। मामूली सी नौकरी करने वाली जहांगीर के घर का एक कमरा तो केवल रुपयों से भरा था, जिसे देखकर ईडी की टीम भी दंग रह गई। ईडी अधिकारियों को हैरानी इस बात की भी हुई कि 15,000 की नौकरी करने वाले एक मामूली से नौकर के पास इतना सारा रुपया आखिर आया कहां से। लेकिन ईडी अधिकारियों को धक्का तब और लगा जब उन्हें ये पता चला कि मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर ने रांची के गाड़ी खाना चौक इलाके में ये फ्लैट केवल करोड़ों रुपए छिपाने के लिए ही ले रखा है, जहां वो कभी कभी आता जाता था। जहांगीर लोगों के बीच इतना साधारण तरीके से रहता था कि लोगों को ये भनक ही नहीं लग पाई कि जहांगीर के पास इतना पैसा है। उनका हाव भाव एकदम साधारण सिंपल तरीके से आते थे अपना। उसके बाद मान के चलिए कि कोई उसको मतलब जानते ही नहीं था कि इतना पैसा निकलेगा। ईडी के जरिए अभी जो छापामारी पड़ा उससे पता चला इतना पैसा 25 करोड़ रुपए कोई घर में खाएगा और आम आदमी को पता चलेगा तो पैसा बचेगा। जहांगीर के घर पर करोड़ों रुपए मिलने की ये खबर जैसे जैसे इलाके में फैली, वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके पड़ोस वाले घर पर इतना सारा रुपया रखा है। बताया गया कि ईडी की टीम ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ये कार्रवाई चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुरू की थी, लेकिन जब ईडी ने जांच आगे बढ़ाई तो इसके तार मंत्री आलमगीर से जुड़ते चले गए, जिसके बाद भ्रष्टाचार की जांच में जुटी ईडी को कुछ और बड़े सुराग हाथ लगे। ईडी को भनक लगी कि मंत्री आलमगीर आलम के विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी काली कमाई का काला पैसा नौकरों के घर छिपाया जा रहा है। और पुख्ता जानकारी मिलते ही ईडी की टीम ने धावा बोल दिया। 2 गाड़ियों से ईडी की टीम पहले सुबह पहुंची थी, जिसके बाद ईडी ने एक साथ 9 ठिकानों पर छापा मारा और करोड़ों रुपए कैश और सोने चांदी के गहने बरामद कर लिए। जिस जहांगीर के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए, दरअसल वो मंत्री आलमगीर आलम के सचिव संजीव लाल के यहाँ मामूली नौकरी करता है। बताया गया कि जहांगीर का वेतन केवल 15,000 रुपए है, लेकिन भ्रष्टाचार के जरिए कमाई गई दौलत उसी के घर पर छिपाई जाती थी। जहांगीर ने काली कमाई छिपाने के लिए एक फ्लैट भी ले रखा था, जहां वो बेहद ही साधारण तरीके से स्कूटी से आता जाता था।
इसलिए लोगों को कभी ये शक ही नहीं हुआ कि जहांगीर मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के यहाँ नौकरी करता है और इसी की आड़ में उसने करोड़ों रुपए की दौलत लाकर फ्लैट में छिपा दी। उधर कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के एक और करीबी के घर पर ईडी ने दबिश दी। ईडी की टीम ने बिल्डर मुन्ना सिंह के घर पर धावा बोला और करीब 5 करोड़ रुपए बरामद किए। और ईडी ने ये छापेमारी रांची के पीपी कंपाउंड में स्थित तेजस्वनी अपार्टमेंट में की। सुबह ईडी की टीम दलबल के साथ यहाँ पहुंची और करोड़ों रुपए जब्त कर लिए। दरअसल मुन्ना सिंह प्रॉपर्टी का काम करते हैं और मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के करीबी बताए जाते हैं। उधर रांची में छापेमारी के दौरान इतना ज्यादा कैश मिला कि उसे ले जाने के लिए ईडी को बक्से मंगाने पड़ गए। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, वो कैश वैन आई है जो करीब 6 बक्से लेकर यहाँ पहुंची है। सुबह से नोट गिनने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो शाम तक जारी रहा, क्योंकि देश की 90% आबादी ऐसी है जो पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करती है, फिर भी इतना पैसा तो नहीं कमा पाती। और इसीलिए जब करोड़ों रुपए एक नौकर के घर से मिलते हैं तो शक की सुई मंत्री आलमगीर पर गई। दरअसल मंत्री आलमगीर कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आलमगीर ने साल 2019 में हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले 20 अक्टूबर 2006 से लेकर 12 दिसंबर 2009 तक वो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1978 में सरपंच का चुनाव जीतकर की थी और तभी से वो राजनीति में सक्रिय हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये पैसा मंत्री आलमगीर का है, जिसे उन्होंने अपने सचिव के नौकर के घर पर छिपा कर रखा था। वहीं जैसे ही नोटों से भरे कमरे की तस्वीरें सामने आई, विपक्ष ने भी आलमगीर के बहाने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ा, जिसके जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार किया। खंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? जो रेड हुआ है स्वाभाविक तौर पे ये जांच का विषय है और जांच होने दीजिए, जांचों उपरांत सारा कुछ सामने आ जाएगा। आरोप लगे तो खुद अपना बचाव करने के लिए मंत्री आलमगीर सामने आए और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। दरअसल मंत्री आलमगीर के जिस पीएस के करीबियों के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, उनका नाम संजीव लाल है। संजीव लाल पिछले 4 साल से मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं। इससे पहले वो पूर्व मंत्री सीपी सिंह के भी ओएसडी रह चुके हैं। संजीव लाल की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो किसी न किसी मंत्री के पीएस जरूर बनते हैं। फिलहाल ईडी अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि करोड़ों रुपए का कैश जो बरामद हुआ है वो काली कमाई का पैसा किसका है। अब बात पते की क्या है ये समझिए, और बात पते की ये है कि चुनाव के बीच मंत्री आलमगीर के सचिव के करीबियों के ठिकानों से 35 करोड़ रुपए मिलना कांग्रेस के लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी चौथे चरण के चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेर सकती है। हालांकि बीजेपी के हर आरोप का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है।